नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, आज की डेट में सारा ज़माना तो सोशल मीडिया का ही रह गया है और सोशल मीडिया पर प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ चुकी है। सभी ज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञान पर तो किसी की उंगली नहीं उठाई जा सकती। सभी नॉलेजेबल हैं, अपने अपने तरीके से सब अपनी बात को रख रहे हैं। तो आज मैं भी अपनी बात रखने आया हूँ, राहु राशि फल के विषय में आया हूँ। अब राहु का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है इतने लंबे समय के लिए, इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, ये मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। 30 अक्टूबर को हो जाएगा। मेष राशि से राहु निकल जाएंगे, राहु से अलग हो जाएंगे, गुरु से अलग हो जाएंगे। अब ये दोनों के दोनों का अलग होना, पर फिर भी राहु जा तो मीन राशि में रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में जा रहे हैं, तो यहाँ क्या वो अच्छा फल दे पाएंगे या यहाँ बुरा फल देंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। और ज्योतिष एक प्रॉपर पवित्र विज्ञान है, इस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। समझिए, उसके बाद उठा सकते हैं। देखिए, एक क्लास के अंदर 30, 40, 50 स्टूडेंट तो होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सारे टॉपर हों। टॉपर तो वही फर्स्ट 5 में ही आते हैं, टॉप 3 में ही आते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, एक बार अध्ययन करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो शनि की छाया राहु है, राहु ग्रह को सर्प के नाम से जानते हैं, असुर के नाम से, तम के नाम से भी जाना जाता है, स्वभानु के नाम से भी इनको जाना जाता है। राहु जो है दक्षिण दिशा के मालिक होते हैं, क्रूर संख्यक इनको कहा गया है, तमोगुणी इनका है प्रकृति, वायु तत्व प्रधान है, वात प्रकृति है इनकी, बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़े मलिन स्वभाव के भी हैं, आलस लेकर के आते हैं, ऐसा एक इनका व्यवहार होता है। क्योंकि शनि की छाया है तो वो प्रभाव तो देखने को मिलेगा, उसको कहाँ लेकर के जाएं। इसलिए मैं यहाँ पर आपसे ये कह देना चाहता हूँ पूर्ण रूप से कि बहुत महत्वपूर्ण फल आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, अंत तक सुनना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आपको समझ में भी आएगा। अब राहु एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, चित्रकारिता बहुत अच्छी कर लेते हैं, या ये कहें कि ये इतना बड़ा एक विज्ञान है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फोटोग्राफी की। पूरी की पूरी इस इंडस्ट्री के ऊपर राहु का एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। राहु ग्रह एक बहुत अच्छे अनुसंधानकर्ता भी हैं और साथ में राहु तस्करी का भी काम कराते हैं, मशीनरी रिलेटेड काम भी कराते हैं और अच्छे वैद्य भी हैं, ये भी इनका होता है। और एक अच्छे शिकारी भी हैं, जो लोग शिकार करते हैं वो प्रवृत्ति भी इनकी होती है। राहु बहुत अच्छा इंसान को डीप थिंकर बना देते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ने वाला व्यक्ति बना देते हैं, इसलिए इनको एक अच्छा रिसर्चर के तौर पर भी देखा जाता है। ये अकस्मात घटना करा देते हैं, तो अकस्मात धन लाभ भी देते हैं। ये साहस के भी कारक हैं, तो ये दुर्भाग्य के भी कारक हैं। ये चिंता भी देते हैं, तो साथ में शत्रुता भी देते हैं। ये संकट के भी कारक हैं, और जैसा मैंने बताया कि शॉर्टकट से पैसा कमाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। खोजी है ना, तिल का काम कराते हैं, सप्त धान्य का काम है, नारियल का काम कराते हैं, विदेशों में लेकर के जाते हैं, स्थान परिवर्तन कराते हैं। जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छे वैद्य भी हैं, जासूसी अच्छी कर लेते हैं। तो जितने भी लोग स्पाई का काम करते हैं, जासूसी से रिलेटेड काम करते हैं, या पुलिस के लिए काम करते हैं, या खुद की अपनी डिटेक्टिव एजेंसी चला रहे हैं, उन लोगों की जन्म पत्रिका में राहु ग्रह अगर अच्छा होगा तो ही वो इस कार्य में ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे और डाउन हो जाएंगे और वहीं सीमित रह जाएंगे। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यानी कि इतना ज़बरदस्त जो प्रभाव है वो राहु का यहाँ पर देखने को मिलता है। अब राहु आपके लिए तीसरे स्थान में रहेंगे, जहाँ पर आपको 12 नंबर लिखा दे रहा है। और ज्योतिष का एक नियम है कि तीसरे में, छठे में, 9वें में और 11वें इस स्थान में राहु अकस्मात धन लाभ करा देते हैं। तो ऐसा योग यहाँ पर बन रहा है। वो बात अलग है
कि अगर यहाँ पर अशुभ हो गया, किसी अशुभ ग्रह की युति दृष्टि इनके साथ में बन गई तो ये मानसिक तनाव भी दे देंगे, शत्रु भय भी दे देंगे। अन्यथा ये तीसरे घर में अब आपको अकस्मात धन लाभ देते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण फल है और बहुत ध्यान के साथ आपको बारीकी के साथ में सुनना चाहिए। ये मैं आपको कि 18 महीने मतलब छोटा टाइम नहीं होता, लगभग 1.5 साल का समय लगता है। इतने समय में ये राशि का परिवर्तन करते हैं। तो अब अगर ये मीन में आ गए हैं तो अब इनको कुंभ में जाना है मीन के बाद, तो वो 18 महीने के बाद ही जाएंगे, लंबा समय है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार मकर राशि वालों को कैसे फल मिल सकता है। तो आपकी मकर राशि से तृतीय हो गए हैं, तो धन के लिए तो बहुत अच्छे हो गए हैं, ऐसे अवसर आपको प्राप्त होंगे। और इसमें क्या आपके साथ में हो सकता है, क्योंकि आपके पैसे के घर में तो पहले से ही यहाँ शनि विराजमान है और राहु जस्ट शनि के पड़ोसी हो जाएंगे और शनि की छाया राहु है, तो तीसरे स्थान में होने से एक तो आपको पराक्रमी बना देंगे, आपको साहसी बना देंगे, आपको भ्रमणशील प्रकृति दे देंगे, आपको उद्यमी बना देंगे। आप अपने अत्यंत पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अपना निर्वाह योग्य जो आय के साधन हैं उनको आप अर्जित करेंगे। ड्रॉबैक ये रहेगा कि भाई बहन और विशेष रूप से छोटे भाई बहन, इनसे आपकी कम बनेगी। आपको अपने खास मित्रों से धोखा मिलेगा। भाग्य के घर को देखेंगे तो भाग्य में विघ्न उत्पन्न होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाग्य की हानि करेंगे, पर भाग्य में विघ्न उत्पन्न होने का योग बनता है। आय के मुकाबले खर्च अधिक होते हैं, मतलब आय तो आएगी पर ऐसा नहीं रुक पाता है, बहुतायत मात्रा में धन खर्च हो जाता है, ऐसा भी योग यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कि राहु का एक प्रभाव तो दाम्पत्य जीवन के घर पर है, जो कि अच्छा नहीं है। मैरिज लाइफ पर कलह कलेश संकट लेके आते हैं, कि इनसिक्योरिटी भय तनाव देते हैं। एक दृष्टि इनकी रहेगी भाग्य पर, तो भाग्य में विलंब करेंगे, और एक दृष्टि इनकी रहेगी लाभ स्थान पर, विदेश के घर में, तो विदेश में जरूर आपको ले जाएंगे। पर क्योंकि लाभ के घर के साथ साथ वो बड़े भाई बहनों का भी घर होता है, तो उस घर में रिश्तेदारों से रिलेटेड जो पीड़ा है उसको यहाँ पर तैयार कर देंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कोई मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में निश्चित तौर पर होगा, ये संकेत कुंडली से मिल रहे हैं। पर आपको यहाँ अग्नि तत्व प्रधान चीज़ों से दूरी बना के रखनी चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने से आपको बचना है, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है आपका फल और मकर राशि का। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।